हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज है 30 नवंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स मिसाइल। तो दोस्तों आज अब बजे हैं सुबह के 2 और 5 बजे ये आपको वीडियो मिल जाएगी और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चंस भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों आपको कल दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे, डाटा सिटी प्रोग्राम। अब डाटा सिटी प्रोग्राम कहां लॉन्च किया गया है? ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों एक नई डिजीज मिली है, एक नया वायरस मिला है, कैनी डिस्टेंपर वायरस। अब ये कहां पाया गया है, किस राज्य में पाया गया है दोस्तों? ये पाया गया है गुजरात में। चलो अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब हम यहां पे एक चीज देखनी है कि ये वायरस है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानना है दोस्तों। चलो तो दोस्तों ये कैनी डिस्टेंपर वायरल डिजीज क्या है? वो एक वाइल्ड लाइफ है जो हमारे जंगल के जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनकी फैमिलीज उनको क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है, उनमें वो फैल रही है दोस्तों, अफेक्ट कर रही है उनको। डॉग्स, फॉक्सिस, पांडास, वोल्व्स जो होते हैं ना, भेड़िए, बिग लार्ज कैट्स जैसे तेंदुए, ये वो, इन सबको स्पीशीज को, ये जनजातियों को क्या पड़ रहा है? जो जातियां होती हैं जानवरों की, उनको इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों ये गुजरात गवर्नमेंट में फिर उसको लेकर एक 351 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है। देखिए गीर लायन को बचाने का प्रोजेक्ट। वैसे भी ये डिजीज, ये बीमारी 23 एशियाटिक लायंस को क्लेम कर चुकी है दोस्तों। तो ये गीर नेशनल पार्क में है, पाए गए हैं दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है वीक एंड प्रीमियर ट्रेन सर्विस कहां से कहां तक शुरू की गई है दोस्तों? देखिए अगर ये क्वेश्चन डाला गया तो कोई इंपॉर्टेंट बात ही होगी। ये शुरू किया गया है कॉर्नर और मेट्टुपालयम के बीच में। तो ये टूरिज्म से रिलेटेड है दोस्तों। किससे रिलेटेड है? टूरिज्म। टूरिज्म मतलब पर्यटक, पर्यटक से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप इसके बारे में थोड़ा देख लें। सदर्न रेलवे, जो रेलवेज है साउथ के साइड की, उन्होंने वीकली शुरू करने का प्रोग्राम बनाया है कुन्नूर और मेट्टुपालयम के बीच में, उटी पार्ट में, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे स्टेशन, जिसको यूएनएस्को द्वारा भी रिनाउंड हेरिटेज स्टेटस का हेरिटेज रेलवे का स्टेटस मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, चलो ये किस लिए शुरू की जा रही है? ये टूरिज्म को शुरू करने के लिए, टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए शुरू की जा रही है दोस्तों। तो अब आता है हमारा 13th क्वेश्चन। G20 कहां होने जा रहा है? G20 होने जा रहा है अर्जेंटीना में दोस्तों। ठीक है, चलो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। पीएम मोदी उसके लिए, अर्जेंटीना के लिए निकल चुके हैं 13th एडिशन को। ये देखिए मीटिंग कुछ इस तरह से होती है। तो उसका थीम क्या होगा दोस्तों इस बार का? बिल्डिंग कंसेंसस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्राइलेटरल मीट भी करेंगे पीएम मोदी, किसके साथ? जापानीज के जो शिंजो हैं उनके साथ, और यूएस के डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी की जाएगी इसकी साइडलाइन में। पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इस बार ये एक मुद्दा उठाने वाला है। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर उठेंगे। ठीक है, जैसे कि साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, यहां पर अक्सर ही फ्री साउथ चाइना सी, फ्री इंडो पैसिफिक रीजन की बात करता है इंडिया हमेशा से। तो इसके बारे में बात सुनने में आ रही है कि उठ सकती है दोस्तों। तो कौन कौन एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये होती है इंडिया और यूके के बीच में। ठीक है, ये नेवीज की होती है, नौसेना की। किसकी? नौसेना की दोस्तों। तो इसकी थोड़ा देख लें। ये देखिए नौसेना के बीच में एक्सेस होती है। अब ये लोगों को हथियार के साथ देखकर ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ जहाजों के बीच में होती है, जहाज में भी कमांडो दिए गए होते हैं दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का उद्देश्य आर्मी टू कंडक्ट कोकरल गनर्स व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मतलब अभियान चलाया गया है। इसका महत्व क्या है? क्यों चलाया गया है? इसका पर्पस क्या है? यह कीप द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर अलाइव। एडवेंचर होता है ना, एडवेंचर, जान को रिस्क में लेकर साहस की भावना के साथ जीवित रखें, ये होता है एडवेंचर। इसलिए यह चलवाया गया है ताकि इंडियन आर्मी के लोगों में एडवेंचर की भावना बनी रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए एनर्जी को, उत्साह को, एंथुजियाज्म को बनाए रखना, एंथुजियाज्म को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसको किया गया है। और ये देखिए अभियान ऋषिकेश
में शुरू हो चुका है 29 नवंबर 2018 से, ठीक है। 20 एडवेंचरस एंथुजियास्टिस आर्मी के 20 ऐसे लोग निकल चुके हैं इस अभियान पर। 150 किलोमीटर का गंगा के आसपास का ये सफर तय करेंगे दोस्तों, ठीक है। 4 दिन का ये सफर होगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए काफी साहसी हैं ये लोग। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन आपके सामने आता है, साउथ एशिया यूथ पीस कॉन्फ्रेंस। देखिए पीस आ गया तो गांधी जी का नाम तो आएगा ही, ठीक है। अब थोड़ा इसकी आपको डिटेल बता दूं। देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है, गांधी स्मृति दर्शन समिति ने, ठीक है। यूनेस्को की MGIEP जो है उसने शुरू किया है, स्टेप ने किया है। इन सब की डिटेल्स थोड़ा आगे जाके देख लेते हैं हम लोग, और थोड़ा इसके बारे में भी सोच लेते हैं कि ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों मेरे दोस्तों देखिए एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। हम मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। मेहनत का फल सफल होने के बाद जरूर मिलेगा। देखिए मेहनत का फल सफलता ही होता है। देखिए जो लोग अगर गिरने के बिदाए अगर कुछ वो एक्सपीरियंस करते हैं, अब लोग मेहनत कर रहे हैं, वो गिरते नहीं है और चलते जा रहे हैं, लेकिन अगर उसको सफलता हासिल भी हो जाएगी, लेकिन उनके पास वो अनुभव नहीं होगा जो उसके पास होगा जो गिरकर बना है, गिरकर उठा है दोस्तों, ठीक है। चलो अब आती है हमारी 3 डे साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस। इनोग्रेट उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? M श्री कृष्ण जी कुलकर्णी के द्वारा, जो कौन है? ग्रेट ग्रैंड सन, पोते हैं महात्मा गांधी जी के दोस्तों, ठीक है। न्यू दिल्ली में यह किया गया है। कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति द्वारा, यूनेस्को, MGIP और स्टेप की फुल फॉर्म है स्टैंडिंग टुगेदर टू अनेबल पीस। इन तीनों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 100 यूथ लीडर्स पूरे साउथ एशिया से एक जगह पर मिलेंगे और अलग अलग पीस की बात को, एक पीस मतलब शांति की बात पर, मुद्दों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो यूनेस्को के MIGP के जो अभियान चलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका नाम है रिप्रेजेंटेटिव का एबेल, वो उन्होंने क्या कहा है कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल है वो भी अचीव किसके द्वारा किए जा सकते हैं? पीस के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो वो कौन कर सकता है? उस पीस को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने यूथ को चुना है। यूथ के बीच में एनर्जी है दोस्तों, ठीक है। तो यूथ पार्टिसिपेट फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोरीज ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुपन दिखाने की जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं, उसको मोबिलाइज करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसको पहुंचाकर लोगों द्वारा ही इसको अमल में लाने के लिए यूथ का पार्टिसिपेशन वो ढूंढ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, और इसको किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। चलो दोस्तों अब आता है हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इंडिया हेल्थ समिट 2018 ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? देखिए इसका आंसर है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हेल्थ केयर काउंसिल। इंडिया इंडस्ट्री हेल्थ केयर काउंसिल का कॉन्फेडरेशन समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन उनकी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लें। देखिए ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? ये तो ये लिखा है 2018 का समिट। तो इसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कहा है कि देखिए जो रिमोट एरियाज होते हैं, रिमोट एरियाज क्या होते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, जहां पर ये पहाड़ी है, बहुत सारे पहाड़ हैं। अब देखिए ये सबसे आखिर का पहाड़ है, यहां तक मेडिकल सर्विसेज इस रास्ते द्वारा नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा है एक हेली क्लिनिक, मतलब एक हेलीकॉप्टर में क्लिनिक बनाया जाए, मतलब एक छोटा सा सेटअप समझ लीजिए। हेलीकॉप्टर में क्या क्या लेकर चलेंगे, एक डॉक्टर के साथ जो फैसिलिटीज लेकर ये चल सकते हैं। तो वो कहते हैं हिली ट्रेन एरिया पर, रिमोट एरियाज पर, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह पर जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते, वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच के वहां के लोगों को क्या प्रोवाइड की जाए? मदद की प्रोवाइड की जाए, किस मामले में? डॉक्टरी सहायता प्रोवाइड की जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडियन हेल्थ समिट में इन्होंने उठाने की बात की है, हेली क्लिनिक्स की। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो क्या है एक तो यूनियन मिनिस्टर भी हैं और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को क्या दिया गया है? हाईएस्ट सिविल ऑनर दिया जा रहा है। हाईएस्ट सिविल ऑनर मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। ये किस द्वारा दिया जा रहा है? फ्रांस द्वारा, फ्रांस दे रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा जान ले, इस ऑनर का नाम जान ले, जो ये अवार्ड दिया जाएगा उस अवार्ड का नाम क्या है ये जान लें हम, और थोड़ा फ्रांस के बारे में भी समझ लें, ठीक है दोस्तों। तो ये है वो
विप्रो के, जिनको ये मिलने जा रहा है। अब फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस, प्रेसिडेंट का नाम है एमेनुअल मैक्रोन। तो दोस्तों टेक मैग्नेट और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं ये अजीम प्रेम जी दोस्तों, ठीक है। इनको जो फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने जा रहा है उसका नाम है नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। इसको याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। मैं इसको थोड़ा बड़े हाइलाइटर द्वारा हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर इसका नाम है, किसका, अवार्ड का दोस्तों, ठीक है। चलो अब ये किसके द्वारा दिया जाएगा, एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है अलेक्जेंडर, वो ये अवार्ड इनको देंगे, ठीक है। चलो अब हम अपने बॉल पेन पर वापस चलते हैं और चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। तो दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम who has been recently appointed as the president of National Skill Development Corporation। देखिए कौशल के ऊपर देखिए मेक इन इंडिया और कौशल विकास योजना, कौशल मतलब लोगों के बीच में स्किल भरना। अगर स्किल जैसे कि अगर किसी को हेलीकॉप्टर के पार्ट्स बनाना सिखाना, किसी को कार के पार्ट्स बनाना सिखाना। पहले क्या होता था, हम थ्योरीज में पढ़ते रहते थे, ठीक है। और थ्योरीज पढ़ ली, पेपर दे दिए, एग्जाम क्लियर किया, बीटेक किया और काम करने फैक्ट्री में पहुंच गए। लेकिन इस वक्त वो क्या कह रहे हैं कि साथ में स्किल मतलब जो पढ़ रहे हैं वो काम हाथों से करने का अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों। तब तो ठीक है, ये बात है। लेकिन इस कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, AM नायक को, ठीक है। इनकी फोटो देख लेते हैं, ये है वो व्यक्ति दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों बड़ा खतरनाक और जियोग्राफिकल क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रेट ब्लैक सी और एजोव को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट आपको दिखा देता हूं, ये जो ब्लैक सी है और ये कौन सी सी है, एजोव सी है, ठीक है। ये क्या है, यूक्रेन, ये क्या है, रशिया, ये क्या है, क्रीमिया। ये जो स्ट्रेट है, जो छोटा सा भाग है जिसमें पानी है, जिसके आसपास क्या है, लैंड है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अरे क्वेश्चन का डे पहले ही आ गया बेटा, पीछे चल। तो उस स्ट्रेट का नाम है केर्च स्ट्रेट है स्ट्रेट का नाम, ठीक है दोस्तों। पाल्क स्ट्रेट क्या है, जिब्राल्टर क्या है, ये स्ट्रेट क्या है, ये आपको जानना है। वैसे जिब्राल्टर तो पुर्तगाल और जो ऊपर के देश आते हैं फ्रांस वगैरह, उन लोगों के बीच में आता है मेडिटेरेनियन सी में एंटर करने के लिए, ठीक है। अटलांटिक सी से मेडिटेरेनियन सी में जाने के लिए जो एक बीच में रास्ता आता है पानी का, वो होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पाल्क स्ट्रेट क्या है, ये बहुत जबरदस्त जगह है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बोस्फोरस स्ट्रेट भी आप पे छोड़ता हूँ। और ब्लैक सी और एजोव सी के बीच में जो स्ट्रेट उनको जोड़ता है उसका नाम है केर्च स्ट्रेट। तो दोस्तों ये आपको मैप में मैंने दिखाई दिया, ये वो जगह है प्यारी सी, ठीक है। चलो एक बार इरेज कर दें इसको, ये देखो ये लाइन है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो दोस्तों हु वॉन द एशिया ऑफ द ईयर अवार्ड, एशिया ऑफ द ईयर अवार्ड कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एशिया का ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ही साहसी काम किया है उसको यह दिया जाता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है, आपको दो चीजें बतानी है, एक तो इसका आंसर बताना है और साथ में एशिया ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना है। तो दोस्तों मैं आपको आखिर में कहना चाहूंगा कि झुकिए मत, डरिए मत, बस बढ़ते चलिए। जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप बच्चे होते हैं, जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि आप गिरना बंद कर देते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी सफर पर हमें चलना है दोस्तों। तो मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं, और आज मैं फिर से एक टारगेट रखता हूं 1000 लाइक्स का। इतना तो आपसे एक्सपेक्टेशन रख ही सकता हूं ना मैं दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियोस आगे जाएंगी तो अगले इनिशिएटिव्स तभी आएंगे दोस्तों। तो मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए फिर से थैंक्स करता हूं दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।